विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज के सभी बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, अतिथिगण, माँ बहनें, सभी को मेरा आंतरिक शुभेच्छा द्वारा विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के लिए एक गौरवमयी दिवस है। ये दिवस सिर्फ उत्सव नहीं है, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासी का इतिहास, पहचान, अधिकार को कैसे हम लोग संरक्षित करेंगे, उसको याद दिलाना क्या ये दिवस है। आज सारा दुनिया में अगर देखेंगे, चाहे परंपरा की दृष्टिकोण से देखेंगे, चाहे संस्कृति की दृष्टिकोण से देखेंगे, चाहे कोई भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो आदिवासी दुनिया के लिए ब्रांड है। और ब्रांड दूसरों के साथ तुलना नहीं किया जाता है ब्रांड का। तो बात आज जैसे पर्यावरण का बात हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण का बात हो रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा आदिवासी जो संस्कृति है, आदिवासी से पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने का और बनाए रख चलने का आदिवासी के पास हुनर है। अब ये जो जंगल जमीन है किसका है? आदिवासियों का। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है, आज हमें शिक्षित होने का जरूरत है। आज आदिवासियों को संगठित होकर अपना अधिकार, अपना पहचान, अपना संस्कृति, अपना भाषा को बचाने की जरूरत है। तो बहुत कुछ चीज समय के साथ बदलता है, लेकिन हमारा जो पहचान है, हमारा जो बुनियाद है, उसको नहीं भूलना चाहिए। समय का मांग है, बहुत कुछ बदलने की। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे समाज के लोग नहीं जानते। जब कभी भी बात होता है, कोई भी मीटिंग होता है, तो हम कहां से अपना संस्कृति को दोहराते हैं, कहां से हम अपना इतिहास को दोहराते हैं? ब्रिटिश शासनकाल से। लेकिन हमारा संस्कृति, आदिवासी संस्कृति मोहनजोदड़ो से भी पुराना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, लेकिन वो क्या है? वो एक विकासशील संस्कृति था। जब विकास हुआ था, उस विकास को हम लोग दर्शाते हैं कि आदिवासी संस्कृति, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो आदिवासी सभ्यता है। लेकिन आदिवासी का पहचान उसको बहुत पहले से, क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल निवासी। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे आदमी, कुछ आदमी को शायद पता है कि यहाँ नेमली जो बामनी हाई स्कूल है, 1952 में एक मीटिंग हुआ। हम थोड़ा सा एकता के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, आदिवासी एकता के बारे में। उस समय 14 जगह से
राजा और जमींदार लोग भी आए, हाथी, घोड़ा, पालकी, सारा उसको उसके साथ आया। उस समय कुछ चीजों पर विचार हुआ, क्योंकि आजादी के बाद प्रथम बार जो जनगणना हुआ, लिस्ट बना, तो उसमें भूमि जाति में क्या लिखा था? जंगली आदिवासी। क्योंकि ये सब चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। तो हमारे जो राजा लोग था, जो आज का समय में उन लोग भूमि बोल के, आदिवासी बोल के अपना परिचय नहीं देने से इनकार करता है, लेकिन उन लोग क्या है? भूमिज है। तो उस समय तो जो जंगली आदिवासी का जो शब्द है, जंगली शब्द, आदिवासी नहीं, जंगली शब्द उन लोग को बहुत जोर से मतलब धक्का लगा। तब यहाँ एक उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम लोग क्या लिखेंगे? मानभूम क्षत्रिय भूमि समा, मानभूम क्षत्रिय भूमि समा। 53 में शंकर बाबू के यहाँ बैठक हुआ उसी विषय को लेकर। 54 में फिर बैठक हुआ, तो उस समय हमारे 2 ML भी था, हरिपद सिंह भी था, एक MP भी था। तो फिर हरिपद सिंह जो बोहारगुड़ी का असित सिंह का जो पिता जो है, उसने कहा देखिए आदिवासी मतलब कोई जंगली नहीं है, आदिवासी मतलब असभ्य नहीं है, आदिवासी का मतलब तो समझिए, आदिवासी हमारा पहचान है, क्योंकि इस देश का मूल मालिक हम लोग हैं, इस देश का आदि पूर्वज का वंशधर है। हमारा पहचान से भाषा, संस्कृति, परंपरा से नहीं है, वो है, वो भी हमारा पहचान है, लेकिन मूल पहचान क्या है? ये देश हमारा है, उस आदि पुरुष का हम लोग वंशज है। और एक चीज बताया देखिए, जब देश स्वाधीन हुआ, अभी राजशाही नहीं चलेगा, राजशाही नहीं चलेगा, अभी संविधान के आधार पर देश चलेगा। और संविधान में आदिवासी के लिए बहुत सारी जगह है, आदिवासी का विकास के लिए, आदिवासी को संरक्षण है। तो फिर क्या हुआ? उस समय तो किसका चलता था? ये जो जंगल मान है ना, ये जंगल मान का दूसरा नाम क्या था? भूमि महल था। क्योंकि यहाँ का गांव का जो सरदार था, सरदार, जमींदार, राजा, महाराजा, सब कौन था? भूमि नहीं था। तो उन लोग बोला नहीं, हम लोग इसके बाद से मानभूम क्षत्रिय भूमि समाज लिखेंगे। तो वहां क्या हुआ? एक तरफ से हेलो 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 भूमि लोग के साथ जो राजा और जमींदार था वो अलग हो गया। उससे पहले भूमि लोग के ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं। और जैसे दो गुट बढ़ गया तो उन लोग भी कमजोर हुआ और हम लोग भी कमजोर हुए। फिर जो भूमि और मुंडा, इसको भी डिफाइन नहीं किया गया। बोला कि भूमि जो अलग है, मुंडा अलग है। लेकिन एक्चुअल में मुंडा का और समुदाय है, लेकिन भूमि मुंडा जो है ना, वो भूमि है। तो क्या है ना, इस तरह समाज में बहुत छोटे छोटे संगठन हो रहा है, समिति बन रहा है, और जहाँ समाज टूटेगा, हमारा जो ताकत है वो ताकत भी नहीं रहेगा, हम लोग कमजोर होंगे। तो इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग को
समाज को जागरूक करना पड़ेगा और समाज के निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। आज जैसे देखिएगा, ये जो दारू है ना, हम लोग बोलते हैं ना ये परंपरा, लेकिन ये आदिवासी का परंपरा नहीं है। अगर आदिवासी का परंपरा होता तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी संस्कृति आदिवासी लोग नहीं मना पाते क्या? जो दारू पीता है अपना परिवार चलाने के लिए उसका ठिकाना नहीं है, तो ये परंपरा नहीं है। तो कुछ चीज को बदलना पड़ेगा और इसके लिए भाषण से नहीं होगा। समाज के जितना बुद्धिजीवी है अलग से हम लोग बैठक करके निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग को कुछ शपथ लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो दारू नशा है ये आदिवासी का परंपरा नहीं है, ये आदिवासी का दुश्मन है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है ना तो देखिएगा वही आदमी मरता है, लेकिन यह जो नशा है ना कैंसर से बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि वो डूबेगा, परिवार को डुबाएगा, साथ में समाज को भी डुबाएगा। तो समाज भी बहुत होने चला है, बहुत सारे साथी लोग हैं और वक्त ले लेंगे और रविंद्र भाई से हम आग्रह करेंगे कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं एक विचार मंथन के लिए कुछ प्रयास किया जाए। क्योंकि देखिएगा अगर कोई बीमार है और कोई डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर उसके काम नहीं मान रहा है तो एक तो डॉक्टर बदल करना पड़ता है, हॉस्पिटल बदलना पड़ता है या दवा बदलना पड़ता है, तब जाके काम होगा। तो सभी को धन्यवाद, जोहार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।